नेहा शायद इस बात को नहीं जान पाई कि उसने धोखे में कितनी बड़ी गलती कर दी। और गलती क्या कि उसका चचेरा भाई जब उसके घर पर आया, उस समय उसके घर पर कोई था नहीं और वो उसके पास बैठा। भाई-बहन थे दोनों, कोई दिक्कत नहीं, किसी को अगर कोई देखता तो भी कोई आपत्ति नहीं थी। अब ये दोनों बैठे थे, लेकिन जो उसका भाई होता है, जब नेहा के हाथ पर हाथ रखता है और दोनों जब बातचीत करने लगते हैं, तो उसकी टचिंग से नेहा के अंदर कुछ अलग होने लगता है। उसके अंदर वो सब होने लगता है जो कि एक महिला के अंदर होता है। नेहा अपनी उत्तेजनावश होकर उस अपने भाई से बोलती है कि अब तुम अंदर चलो। और उसके बाद नेहा अपने चचेरे भाई को अंदर ले जाती है और अंदर ले जाकर वो सब करने लगती है जो कि एक पति-पत्नी के बीच रिश्ता होता है, इंटीमेट होते हैं दोनों। और ये स्थिति आज जब शुरू हुई, उसके बाद फिर वो रुकती नहीं है और फिर ये कहानी इतनी बढ़ जाती है कि जब नेहा प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद जो उसका भाई था, जो उसका प्रेमी था वो उसको कुछ गोलियाँ लाकर देता है, जिससे बच्चा खत्म किया जा सके, बच्चे को बाईपास किया जा सके। लेकिन उसके बाद उस लड़की की ऐसे मुसीबत में, ऐसी निर्मम तरीके से मौत होती है कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या हुआ था इस कहानी में, वो सारी कहानी सिलसिलेवार तरीके से हम जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस घटना को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। और वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक करके छोटा-सा कमेंट और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिख दिया करें। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं माई सफ़र तक। आज की घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश का एक जाना-माना शहर औद्योगिक नगर नोएडा, और नोएडा का ही सेक्टर 45। यहाँ पर रहती है नेहा। नेहा देखने-सुनने में बेहद खूबसूरत है। उम्र इसकी की बात करें, अभी 19 साल की है। नेहा अपने घर पर अक्सर रहती क्योंकि उसकी स्कूलिंग खत्म हो चुकी थी। उसके मम्मी-पापा भी कुछ न कुछ काम करते हैं। अपने मम्मी-पापा और भाई के साथ रहती, बड़ी हँसी-खुशी के साथ। लेकिन एक दिन उसका चाचा का लड़का, जो पास में ही रहता था, वो उसके घर बैठा हुआ था और वो अक्सर आता था क्योंकि परिवार का मामला था, कोई बुराई नहीं, कोई ऐतराज़ नहीं, अपना कमाना, अपना खाना। लेकिन व्यवहार और अपने परिवार में ऐसी बोलचाल होती है कि एक-दूसरे के बच्चे अपने घर आ जाया ही करते हैं, और ऐसा ही नेहा के साथ भी होता है। नेहा अपने बैठे हुई थी और बैठे-बैठे अपना जो कुछ फ़ोन वगैरह ये सब देख रही थी। इसके मम्मी-पापा ड्यूटी पर चले गए थे। इसका चचेरा भाई आता है और आकर नेहा से 2-4 बातें करता है और मीठी बातें होती हैं, और बातों-बातों में ये सिलसिला इतना आगे बढ़ जाता है कि नेहा का हाथ जब उसके भाई के हाथ में जाता है, टेबल पर बैठी हाथ रख दिया उसने कुर्सी के, और वहीं पर उसका भाई ने भी जब उसके हाथ पर हाथ रखा, तो दोनों में करंट की लहर दौड़ जाती है। ये जब हुआ, उसके बाद नेहा अपने आप को समझ नहीं पाती। नेहा इतना कंट्रोल नहीं कर पाती, और उसका चचेरा भाई जो था, जो प्रेमी था, वो भी अपने आप को ये नहीं समझ पाता कि कैसे हो गया ये सब। जब दोनों की टचिंग इतनी बढ़ जाती है कि दोनों में वासना की लहर दौड़ जाती है, और जो उसका प्रेमी था, जो उसका भाई था, वो उसको गोद में उठाता है और बेडरूम की तरफ चले जाते हैं, और फिर वो सब होने लगता है जो कि एक पति-पत्नी के बीच होता है। सारी मर्यादाएँ लाँघ देते हैं दोनों, एक शरीर की आग को बुझाने के लिए। वो सारी रस्म-ओ-रिवाज, वो सारी शर्मो-हया और वो सारा सामाजिक दायरा छोड़ देते हैं पीछे, और वो दोनों प्रेम की आगोश में इस तरह, इस कदर समा जाते हैं, एक दूसरे के साथ लिप्त हो जाते हैं। एक दूसरे के शरीर की आग को ठंडा करने लगते हैं और शारीरिक सुख पाने लगते हैं। जब ये सिलसिला इनका शुरू हो गया आज, उसके बाद फिर रुकने का नाम नहीं लिया, क्योंकि नेहा भी अभी जवान थी, उसका भाई भी अभी जवान था। अब ना भाई था, ना बहन, दोनों प्रेमी और प्रेमिका थे। यही सिलसिला चलता रहा, और धीरे-धीरे जब वो नेहा, अगला जब पीरियड्स आता है लड़की का,
तो जब आया नहीं और जब उसको उल्टी होने लगती है, तो वो समझ जाती है कि वो पेट से रह गई है। वो अपने प्रेमी जो उसका भाई था उसको बताती है कि ऐसा-ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, मुझे उल्टियाँ आ रही हैं। तो वो भी डर जाता है। अभी उम्र कच्ची थी दोनों की, समझदारी थी नहीं, लेकिन शरीर की आग में उन्होंने अपने जिस्म को जला दिया। वो तुरंत जाता है मेडिकल स्टोर पर और पिल की टेबलेट लेकर आता है। लाने के बाद नेहा को, जो उसकी प्रेमिका थी, उसको देता है और देने के बाद बता देता है कि तुम्हारे साथ ऐसा-ऐसा होगा, डरना नहीं। जो भी होगा मुझे खबर करना, मैं तुरंत तुम्हारे लिए दवाई लेकर आऊँगा। और ऐसा ही होता है। वो शाम को टैबलेट्स लेती है, उसके बाद दूसरे दिन और जब तीसरे दिन उसका जो बच्चा उसका प्रेग्नेंट जो गर्भ रह गया था, उस गर्भ का डिस्चार्ज होता है, उस समय उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगती है। जब ब्लीडिंग होने लगती है, तो ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि हर 2 मिनट में, 1 मिनट में वो वॉशरूम जा रही थी। अब जो नेहा की मम्मी थी, शाम को रात को ये देखती है कि आज नेहा परेशान ज़्यादा है, तो उसने विचार किया कि शायद पीरियड्स उसका टाइम से नहीं लेट आया होगा, इसलिए शायद ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो। उसने ऐसा अंदाज़ा लगाया, लेकिन जब कई चक्कर लगा चुकी वो बाथरूम के, उसके बाद जब वो गिर जाती है, तो नेहा की मम्मी भी डर जाती है। वो उसको उठाती है, उठाने के बाद बेड पर लिटाती है, उससे पूछती है, "क्या हुआ तुम्हें? क्यों इतनी परेशान हो? क्यों जाती हो बेर-बेर वॉशरूम में?" तो नेहा रोते हुए बताती है कि मम्मी, मैंने कुछ दवाई खाई थी और दवाई खाने की वजह से हमारी ये हालत है। उसने तुरंत उसके पिता को बताया। अब नेहा के पिता तुरंत एक गाड़ी करते हैं और गाड़ी करने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में जब नर्स उसको देखती है, तो पता चलता है कि इसने कुछ दवाइयाँ खाई हैं। लेकिन नेहा को जब होश में लाया जाता है, उसके बाद जो नेहा थी, वो अपनी उस डॉक्टरनी से, मैडम से बोलती है। जब मैडम उससे बोलती है कि बच्चे बेटी सही-सही बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तो नेहा रोते हुए बताती है कि मेरे पेट में गर्भ रह गया था और मैंने दवाई खाई थी और इस वजह से मुझे ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। मैडम, मेरे मम्मी-पापा को मत बताना, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे शर्म लगती है। लेकिन वो तो डॉक्टर थी, वो बताती क्यों नहीं? उसने उसके तसल्ली दी और तसल्ली देने के बाद उसकी माँ के पास पहुँचती है डॉक्टरनी और उसने तुरंत बताया कि तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। इसको बचा पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई। जो इसने दवाई खाई है, उसमें जो गर्भ था उसके कुछ अवशेष इसके अंदर रह गए हैं। इससे इसको परेशानी ज़्यादा हो रही है, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। इसलिए वो तुरंत सफदरगंज हॉस्पिटल में उसको रेफ़र कर देते हैं। जब रेफ़र हो जाती है नेहा और जैसे ही हॉस्पिटल में पहुँचती है और पहुँचते-पहुँचते नेहा अपने आप को मौत के हवाले कर देती है, क्योंकि उसकी इतनी ब्लीडिंग जो हो चुकी थी। लेकिन जो नेहा ने अपनी माँ को सच्चाई बताई थी कि उसका जो चाचा है, चाचा का लड़का है, वो अक्सर उसके पास आता है और आने के बाद वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। लेकिन नेहा ने ये बात अपनी गुनाह की बिल्कुल भी कबूल नहीं की। शायद उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि वो अब बच नहीं पाएगी। लेकिन उसने सारा गलती और सारा गुनाह अपने चचेरे भाई के ऊपर रख दिया। उसने बताया कि उसने हमारे साथ पहले ज़बरदस्ती की और उसके बाद मेरा ये जो हाल है इसलिए हुआ और वो अक्सर हमारे साथ ये सब करता है। लेकिन पुलिस उसके चचेरे भाई को ढूँढती है और ढूँढने के बाद अभी वो नया लड़का था। जब वो पुलिस की कस्टडी में आता है और पुलिस उससे जब पूछताछ करती है, तो जो लड़का होता है वो उसका चचेरा भाई, वो सारा गुनाह कबूल कर लेता है। लेकिन जिस तरह से नेहा ने बताया था, उस तरह से नहीं, उसने सारी सच्चाई बताई कि शुरुआत हमारी एक प्यार से और अनजाने में धोखे में हो गई और उसके बाद ये सिलसिला हमारा इतना बढ़ा कि वो यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, गलती तो गलती, छोटी हो या बड़ी, सज़ा तो होगी क्योंकि नेहा अब इस दुनिया में नहीं रही। माता-पिता का रो-रो कर बुरा हाल हो जाता है कि उनकी जवान बेटी उनकी आँखों के सामने से एक मिट्टी में तब्दील हो जाती है। उनका हालत खराब था, लेकिन पुलिस ने उसके चचेरे भाई को
जो विवेचना हुई, विवेचना होने के बाद उसके ऊपर संगीन धाराएँ लगती हैं, रेप और कई एक ऐसे केस लगते हैं, मर्डर जैसे, और उसको सलाखों के पीछे पहुँचा दिया जाता है। दोस्तों, आज की घटना सुनने के बाद आप ये सोचते होंगे कि इतनी गंदी न्यूज़ कहाँ से लाते हो और कैसे लाते हो? दोस्तों, ये सच है, ये नोएडा की सच्ची बात है, अभी की बात है। देखो, इस घटना को मैंने आप तक पहुँचाया, इसमें हमारा मकसद आपको गलत ठेस पहुँचाना नहीं है, नहीं आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ समाज में जागरूकता फैलाने का मैं संदेश देता हूँ। ख़ासकर ये वीडियो लड़कियाँ अगर देखें तो शायद वो कुछ सीख सकती हैं, क्योंकि ऐसा होता है जो कि अपने माँ-बाप से धोखा करती हैं, अपने माँ-बाप को कोई बात नहीं बतातीं और फिर उनकी जान की मुसीबत हो जाती है। इसीलिए आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, अपना और अपनों का बेहतर तरीके से ख़्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।